भ्रष्टाचारी छुट्टा घूम रहा है। लेकिन अब पत्रकार पर, पत्रकारिता पर जिस प्रकार से ये लोग प्रहार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस तरह का विचार, इस तरह का काम कि उस पर इस ढंग का प्रहार किया जाए जिससे भविष्य में कोई सही बातें और सही जो समाज से जुड़े हुए सामाजिक सरोकार के जो विषय हैं उससे उठाने से कोई कतराए, उससे भयभीत हो, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, मनीष कश्यप को लेकर हमेशा से आरोप लगाया गया है कि वो संघी रहा है और उसके वजह से भाजपा का एजेंट रहा है, लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इस चीज़ का लोग आरोप हमेशा से लगाते हुए हैं। अब ऐसे में जून के महीने में यानी 25-26 तारीख तक में सुशील मोदी, जो कद्दावर नेता हैं बिहार की राजनीति में, उन्होंने भी ट्वीट करा था और पत्रकारिता के जो फ्रीडम पे उन्होंने आवाज़ उठाया था और मनीष कश्यप के ईओयू दफ्तर में बैठे फ़ोटो को बैकग्राउंड में लिया था। उसके बाद मनोज तिवारी ने भी इस बात को लेकर कहा था कि उनसे मिलने मदुरई जेल, सेंट्रल जेल में जाएंगे। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है, क्योंकि इनका एजेंट, भाजपा का एजेंट बताया जाता है कि मनीष कश्यप एजेंट है। उनको बंद कर दिया गया जेल में, उसके बाद भाजपा को स्टैंड नहीं ले रही है। देखिए, भाजपा के एजेंट तो नहीं हैं, ये तो तय है, क्योंकि वो तो भाजपा के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। हाँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यूट्यूबर थे, वो जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाते थे। जनता से जुड़े हुए सवाल थे, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब विषयों को लेकर के उनके कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रहे हैं, हुए हैं और लोगों ने उसको देखा भी है, पसंद भी किया है और वो समाधान के तरफ भी उन विषयों को ले गए हैं। ऐसा कई वीडियो मैंने भी देखा है यूट्यूब पर, और वो एक यूट्यूबर है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई यूट्यूबर स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है तो जिस प्रकार से एक बार प्रहार किया गया, प्रहार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार के अंदर अपराध बढ़ा है, बिहार के अंदर क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, बढ़ा है। तो ये सरकार जो है, अब जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो अपराध यदि बढ़ा है तो उस पर काम करना चाहिए था, उस पर प्रहार करना चाहिए था। लेकिन अपराधी छूटे घूम रहा है, भ्रष्टाचारी छुट्टा घूम रहा है। लेकिन अब पत्रकार पर, पत्रकारिता पर जिस प्रकार से ये लोग प्रहार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक है। और जो कांग्रेस इमरजेंसी थोपने का काम इस देश पर किया था और जो महागठबंधन के लोग इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे, वो सब मिलजुल करके आज एक बार लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि पत्रकारों पर किसी भी प्रकार का हमला या कई आरटीआई के कार्यकर्ता भी की हत्याएं तक हुई हैं, तो इस तरह के लोगों पर ऐसी कार्रवाई होती है तो लोकतंत्र को क्षति पहुँचती है, लोकतंत्र का नुकसान होता है। और मैं समझता हूँ इसके लिए इसलिए इन सब बातों को लेकर के मतलब कि अगर कोई चिंता जाहिर करता है तो वाजिब है। उन्होंने कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। अब ऐसा बिहार में लोग राजनीतिक सियासत ये कवायद लगा रहा है कि सही में कहीं तेजस्वी जाने वाले हैं या फिर क्या सही में सरकार गिरने वाली, क्योंकि कल उन पे नया एक चार्जशीट दायर हुआ है जिसमें वो रेवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है। देखिए, सरकार कैसे गिरेगी नहीं गिरेगी, वो कैसे कहे नहीं कहे, वो जानते हैं। मेरा सिर्फ इस पर एक ही स्टैंड है कि भाई देखिए, अगर कोई सोशल काम कर रहा है, अगर कोई यूट्यूबर है, पत्रकारिता एक लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है और उस पर अगर किसी प्रकार का अटैक होता है तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए घातक है। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के माध्यम से क्या कहते हैं कि सुचिता राजनीति में हो, इसके लिए ये होता है। या समाज के अंदर अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने में इससे ये लोग सहायक होते हैं। इसलिए उन पर इस तरह की कार्रवाई हम समझते हैं निश्चित रूप से ये मतलब कि बहुत खतरनाक है, ये खतरनाक रास्ता है, मैं ये बता रहा हूँ। एक अंतिम प्रश्न है। लोग कह रहा है कि भाजपा, उन्हें काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ है, फोटो भी वायरल हुआ है संघ के गणवेश में, भाजपा के हाथ में झंडा लिए हुए, लेकिन अब लोग ये पूछता है कि भाजपा उनके साथ क्यों नहीं पारदर्शिता के साथ उनके साथ खड़ी है, क्यों नहीं उनके साथ उनके लड़ाई लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में फिर या कहीं पे, जब वो सही ही थे, सच्चे ही थे। तो नहीं, मेरा ये कहना है कि न्यायालय
के अंदर मामला है, न्यायालय काम कर रहा है और जो करने वाले वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की अपनी भूमिका है, वो अपने काम को, हम विपक्ष के अंदर हैं, हम यहाँ पर जो हो सकता है हम मतलब कि अगर विषय आते हैं तो ये सब विषय रखा जाता है, वो लड़ाई हो रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि समाज है, समाज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो समाज की शुचिता के लिए, समाज के अंदर व्यवस्थाएँ ठीक ठाक हो, जो तंत्र हैं उन तंत्र की व्यवस्थाएँ ठीक ठाक हो, उसके लिए लोग काम करते हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी मैं कर रहा हूँ, सुशील जी ने ट्वीट किया और बाकी ने किया, तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस तरह का विचार, इस तरह का काम कि उस पर इस ढंग का प्रहार किया जाए जिससे भविष्य में कोई सही बातें और सही जो समाज से जुड़े हुए सामाजिक सरोकार के जो विषय हैं उससे उठाने से कोई कतराए, उससे भयभीत हो, ये अच्छी बात नहीं है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि सरकार जो है, जहाँ लोगों को जेल के अंदर बंद करना चाहिए, जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए उनको छोड़ करके और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, निश्चित रूप से निंदनीय है। तभी मैंने आपको सुना है किस प्रकार से जो लोगों का प्रश्न होता था आम जनता का कि आखिर भाजपा का एजेंट होने का नाम लगा मनीष कश्यप पे, आखिर भाजपा वाले क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो जब से सुशील मोदी का ट्वीट यानी फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट डाला था और उसके बाद से फिर मनोज तिवारी ने साफ साफ तौर पे कहा कि हम जाएंगे उनसे मिलने और उनको लेकर कुछ हम करेंगे, तो इसके बाद से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में दिख रहे हैं। और मनीष कश्यप पे हमेशा से आरोप लगाया गया है कि वो भाजपा समर्थित काम करते थे और वो उनके एजेंट हुआ करते थे। लेकिन कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आखिर भाजपा क्या कर रही है मनीष कश्यप के लिए, क्यों नहीं कर रही है। लेकिन ये ज़रूर मानना है कि मनीष कश्यप ने जो कहा था वो भागलपुर के पुल के बारे में वो ज़रूर हुआ है। अब आपकी क्या राय है मनीष कश्यप को लेकर, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।